10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगा सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम 8वां पाठ गजल जो मानिक वर्मा जी ने रचित की है इसका अध्ययन करेंगे। गजल का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7वां पाठ जो है खुला आकाश, यह पाठ अब कम किया हुआ है। इसके ऊपर स्वाध्याय नशीब पूछे जाएंगे, लेकिन इन पाठों के नीचे दिए हुए भाषा विज्ञान जो संधि के बारे में है, संधि विच्छेद, संधि पहचानना, साथ में इसके नीचे दिए हुए अपठित गद्यांश, इसका अध्ययन मात्र आपको करना है। तो चलिए गजल की ओर। इसके रचयिता है मानिक वर्मा। मानिक वर्मा का अल्पसा परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश यहाँ पर हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रस्तुत स्थान रखते हैं, प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। इनकी रचनाएं, कृतियां देखेंगे हम। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता यह गजल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि इन्होंने की हुई रचनाएं हैं। अब इस पद्य में क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में, गजल यानी शेरों का समूह है, तो प्रत्येक शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए ही हमारा जीवन सफल बनाने की कोशिश करने की प्रेरणा मानिक वर्मा जी ने इन गजलों के माध्यम से दी हुई है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। हम हमारा रंग रूप, कपड़े अच्छे वगैरह, इससे अच्छा हमें अपने कर्मों से, हमें अपने कामों से सुंदर दिखने की जरूरत है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग मंच के मुखर वक्ता तथा गजलकार मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत गजल के माध्यम से जीवन के वास्तविक कर्म की पहचान कराते हुए सही राह दिखाने की कोशिश की है। मनुष्य को कर्मपथ पर सिर्फ कामयाबी, चमक तथा उच्चस्थ पद को पाकर इनकी बुनियादी बातों को कभी न भूलें। हम हमारे जीवन में जो ध्येय रखते हैं, उस ध्येय को पाकर हमारा जो बुनियादी बात है, बुनियादी जो तरीका है, बुनियादी जो नींव है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पर ही सपनों की सफल सकारात्मक इमारतें निर्माण हो जाती है। सबकी पहचान कराने वाली प्रेरणादायी गजल है जो जीवन मूल्य सिखाती है। इसमें अपनी पहचान दिखाई है, स्व की पहचान दिखाई है। प्रत्येक शेरों में हमें अपना कर्तव्य किस तरह करना चाहिए, इसकी पहचान मानिक वर्मा जी ने इस गजल के माध्यम से दी है। तो छात्रों, हम देखेंगे पंक्तियों की ओर। पंक्तियां पढ़ता हूं, साथ में नए शब्द, जो कठिन शब्द इनके अर्थ भी बताता हूं, आपको लिख कर लेने हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सोने के रंग का, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। छात्रों, इसका अर्थ, भावार्थ, मतलब हम देखेंगे। तो देखिए छात्रों, आपसे किसने कहा,
स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। हर मनुष्य अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है। इस संसार में ऐसा कोई भी पुरुष न होगा कि उसे कामयाबी नहीं होगी। हर मनुष्य अपने जीवन में कामयाबी पाना चाहता है, इसलिए वह हर प्रकार की मेहनत करने के लिए तत्पर रहता है, श्रम करने के लिए तत्पर रहता है। कभी कभी वह गलत रास्ता भी चुनता है। मनुष्य हर प्रकार से अपने जीवन में सपनों के स्वर्णिम शिखर, जिसे हम सफलता कहेंगे, पाकर ही रहता है। हमें हमारे ध्येय तक पहुंचने के लिए, सपनों का शिखर पाने के लिए मनुष्य मेहनत करता है, उसे हर तरीका अपनाता है, वह उस शिखर को पाकर ही रहता है। कवि कहते हैं कि तुम ऐसे स्वर्णिम शिखर पर जाकर पहुंच जाओ, तुम्हें ऐसे स्वर्णिम शिखर पर जाकर पहुंचना है, परंतु याद रखना कि स्वर्णिम शिखर पर पहुंचने के लिए तुम्हें उसकी नींव रखना आवश्यक है। स्वर्णिम शिखर पाना है, लेकिन उसकी बुनियाद पहले आपको तैयार करनी है। आवश्यक है तुम्हारी मेहनत, लगन यदि नींव में दिखेगी तो तुम्हारी सपनों की मंजिलें स्वर्णिम शिखर के समान जरूर चमकेगी। अगर तुम्हारी नींव में ही जब तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत बुनियादी तौर पर दिखेगी, तभी यह तुम्हारे स्वर्णिम शिखर पर तुम जरूर पाओगे, सपनों को हासिल करोगे। पहले तुम नींव देखो, अपने आप शिखर पर दिखोगे। क्या कहना है देखो कवि को? छात्रों, कि अगर आपको अच्छे अंक पाना है, ये तुम्हारे स्वर्णिम शिखर है, तुम्हारा ध्येय है, लेकिन ये स्वर्णिम शिखर पाने के लिए आपको पहले नींव डालना है। तो ये नींव कौन सी है? तो बच्चों, छात्रों, आपको पढ़ाई की नींव पहली डालनी होगी। अगर पढ़ाई की नींव डालोगे तभी आपको स्वर्णिम शिखर यानी अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे की, चल पड़ी तो गर्द बनकर, गर्द यानी धूल, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। हर एक को अपनी पहचान बनाना पसंद होता है। समाज में भी उन्हीं लोगों की पहचान बनती जो सबसे हटके काम करते हैं, जो आगे चलकर इतिहास बनाता है। समाज में किन लोगों की पहचान बनती है? जो हटके काम करते हैं, जैसे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी है, ज्योतिबा फुले है, एपीजे अब्दुल कलाम है, सचिन तेंदुलकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो अलग से काम करते हैं। कवि कहते हैं कि जिसे हवा में तूफान उठाने पर मिट्टी धूल बनकर आसमान में छा जाती है, जैसे हवा या तूफान उठने पर मिट्टी आकाश में चल जाती है धूल बनकर, जो सबको नजर आती है, उसी प्रकार तूफान भरी जिंदगी में भी तुम्हें ऊपर और ऊपर उठना होगा, जो तुम्हें पहचान दे सकता है। उसी तरह अगर बैठना चाहते हो तो मील का पत्थर बनकर बैठ जाओ। मील का पत्थर यानी कि ऐसी ऊंचाई पाना है जहां कोई सुरमा भी पहुंच सकता है। ऐसी जगह आपको पानी है कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। आप एक आदर्श काम करो जो सबसे अलग और प्रिय हो। ऐसे मील के पत्थर बन जाओ, तभी लोग तुम्हें चाहोगे, तुम्हारा आदर्श मानेंगे। जिस तरह मैंने ऊपर उदाहरण आपको दिए, उसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम जी है, सचिन तेंदुलकर जी है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे से ऊंची मंजिल प्राप्त की है, और वो मील का पत्थर उन्होंने
बनाया है। आगे के मुख्य है शेर है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। क्या है इसका अर्थ, देखेंगे हम। कवि ने उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ बात कही है। कौन सी बात कही है? देखो, मनुष्य जन्म सिर्फ कर्म से ही सफल होता है। जो हमें मनुष्य जन्म मिला है वो हमारे कामों से, हमारे कर्म से ही सफल होता है। धरती पर कई लोग पैदा होते हैं और मरते भी हैं। हजारों करोड़ों लोग पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं। वे लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। कई लोग मरे भी हैं लेकिन वो मरकर भी जिंदा होते हैं। जो मनुष्य बनकर समाज हित में कार्य करते हैं, कवि ने कर्महीन लोगों पर व्यंग कसा है। समाज में रहकर समाज के लिए काम करते हैं, वो जीवित रहते यानी अमर रहते। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, महात्मा गांधी जी हो, वीर क्रांतिकारक हो, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया है। जो कर्महीन लोग हैं उन लोगों पर कवि ने व्यंग कसा है। वे सिर्फ इस धरती पर दिखने के लिए सिर्फ दिखते हैं। यह जीवन नहीं है। अपने कर्म से भाग्य बदल कर मनुष्य बनकर दिखाओ, यानी आपका व्यवहार मानव जैसा हो, मानवीय जैसा हो, यानी अमानवीय नहीं होना चाहिए। इस तरह का अर्थ इन पंक्तियों में दिया हुआ है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। जिंदगी की शक्ल जिसमें, शक्ल यानी चेहरा, टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब देखो छात्रों, आईना यानी दर्पण, हर चीज की अस्सी और सच्ची आकृति यानी जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं दिखाता है। अगर हम आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा ही चेहरा उसमें दिखेगा जो सच्ची होती है। हम अगर हमारा चेहरा उस दर्पण में देखते हैं और हम चाहेंगे कि यह चेहरे के बजाय इससे भी सुंदर किसी अभिनेता का चेहरा दिखे, तो वो दर्पण नहीं दिखाता। इसमें झूठापन, दिखावा नहीं होता। वह सिर्फ वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करता है। वो दर्पण जो वास्तविक होता है, सच्चाई होता है, वो दिखाता है। उसमें झूठापन नहीं होता, दिखावा भी नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव उसी आईने के जैसा होना चाहिए। जिस तरह आईना सच्ची बात दिखाता है, उसी तरह मनुष्य का स्वभाव भी इस आईने के जैसा होना चाहिए, जिसमें सच्चाई होनी चाहिए। मेहनत, लगन, आस्था, कर्म, परोपकार, निर्दयता आदि गुणों से भरा यह मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति विपत्तियों में भी अपने आप को टूटने बिखर नहीं देता। जो मनुष्य इस तरह होता है, सच्चाई से, लगन से काम करता है, वह उसके सामने कहीं भी विपत्तियां आ जाएं, वो बिखरता नहीं, टूट नहीं जाता। वो वैसा ही रहता है जैसे उसके स्वभाव, गुण अंतर्निहित होते हैं। कवि ऐसे सूरत दिखाने वाले आईने बनने की प्रेरणा देते हैं जो पत्थरों के शहर यानी विपत्तियों से भरा जीवन है हमारा। इस विपत्ति भरे जीवन में भी ऐसा मनुष्य अपने आप को मजबूत बनाकर रखता है। देखो छात्रों, जो गजल हमने शुरू की है, इनका अध्ययन गहराई से कीजिए और इसके ऊपर जो स्वाध्याय है आपको स्वयं तैयार करके कृति पत्रिका तैयार करिए और उसका अध्ययन कीजिए। आगे की पंक्तियां हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।